हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस और INLD बड़ौदा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जुटे हुए हैं और बीजेपी के योगेश्वर दत्त को कैसे टक्कर दी जाए, इसे लेकर सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव की जंग नामांकन के दिन बेहद दिलचस्प हो गई। शुक्रवार को दिग्गज प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले ही अपनी जीत का दम भरा। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। नामांकन भरने के लिए इंदुराज गोहाना SDM कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो शाम की विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ साथ असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी सहित कई अन्य नेता ने हाजिरी लगाई। इंदुराज के टिकट को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में ये बहस छिड़ी हुई थी कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में फिर से गुटबाजी नजर आई है। इसको दरकिनार करते हुए पूर्व CM ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और जीत कांग्रेस की ही होगी। विधायक आए हुए सब आएंगे, पता लग जाएगा। पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता। उधर गुटबाजी को नदारद कर कुमारी शैलजा ने कहा कि सबकी सहमति सलाह से उम्मीदवार पर फैसला हुआ है। 32 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए अप्लाई किया था, एक उम्मीदवार पर सहमति बनी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, तो उधर इनेलो भी खुद को कम नहीं आंक रही है। शुक्रवार को इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें खुद इनेलो महासचिव और विधायक अभय चौटाला भी शामिल हुए। अभय चौटाला ने इनेलो प्रत्याशी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार बड़ौदा में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है यहाँ से लगातार 77 से लेकर के 2005 तक हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता रहा है। पिछले 3 चुनाव में बड़े थोड़े कम मार्जिन से हमारा प्रत्याशी चुनाव हारता रहा है। हुड्डा का गढ़ होता तो फिर हुड्डा पहले क्यों नहीं चुनाव जीता? 2005 में तो हुड्डा की बहुत बड़ी लहर थी, तो बड़ा नारा दिया था चौधर का। उस वक्त में भी हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके गया था। अब भी जो है इस चुनाव में भी हमारा ही प्रत्याशी विजयी होगा। जिस ढंग से कांग्रेस के रात के 1:30 बजे तक आपस में जूत बज रहे थे, वो तो यही नहीं तय कर पाए कि किसको चुनाव लड़ाना है। उनमें आज भी आपसे इतना बड़ा विवाद है कि लोग जो है उनके इस विवाद से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काले कानून थोप रखे हैं कि लोगों के बीच में जाने से पहले मान के चलो उनको पूरे जिले की फोर्स लगानी पड़ती है। और हर गांव का बच्चा जो है, जो खेती करने वाला है, आज बीजेपी का विरोध करता है। इस चुनाव के अंदर लोग इस बात पे मोहर लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता से बाहर। अपने नामांकन के बाद जोगेंद्र मलिक ने भी जीत का भरोसा जताया और कहा कि इस बार इनेलो की रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी। मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये टिकट मेरे को नहीं, ये बड़ौदा हल्का की 1,80,000 के लगभग मतदाता है, ये उन सभी को टिकट दी गई है। ये जोगेंद्र मलिक इसके लिए अकेला वो नहीं है। 1,80,00,000 जो मतदाता हैं, ये उनके विश्वास पे ये टिकट दी है। और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर और समझदार जनता है, वोटर हैं यहाँ के। वो समस्याएँ हैं, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है। बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट का हुआ, समस्या की समस्या है। 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल और 1 साल का ये जेजेपी बीजेपी के ठगबंधन का जो है कार्यकाल, ये बहुत ही बुरा समय निकला है। इस दौरान हल्के में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी और जेजेपी, मैं कहूँगा बीजेपी ने खासकर भाईचारा तोड़ने का काम किया। बड़ौदा की रणभेरी बच चुकी है। सभी दल अपनी जनता को लुभाने के लिए विरोधियों को परास्त करने में जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी जेजेपी का राजनीतिक गणित है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासी किलेबंदी, तो वहीं इनेलो की पुश्तैनी सियासत। देखने वाली बात यही होगी कि किसका किला ढहता है और किसकी विरासत बचती
पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।